वेरी वार्म वेलकम टू सीएनबीसी बाज़ार। और सर सबसे पहले यही से स्टार्ट करना चाहेंगे। आपने जो रेंज दी थी वॉल्यूम ग्रोथ की 6 to 8% की, हमें उसी में हायर एंड में वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है। क्या सर FY25 के लिए भी पूरी यही रेंज अभी से आप टारगेट लेके चल रहे हैं, या क्योंकि Q1 में जो हायर साइड पे आया तो यहाँ पर गाइडेंस अभी कुछ आप बढ़ाने की सोच रहे हैं? हाँ तो थैंक यू, पहला धन्यवाद आपका शो में मुझे होस्ट करने के लिए। तो ग्रोथ अच्छा हुआ है, लास्ट क्वार्टर भी अच्छा ग्रोथ था वॉल्यूम ग्रोथ का। तो 6 to 8% जो गाइडेंस है, हम और 2 क्वार्टर वेट करेंगे बिफोर वी लुक एट गाइडिंग एट द हायर एंड। बट यस, वी आर हैप्पी दैट वी बीन एबल टू डिलीवर एट द हायर एंड ऑफ द बैंड ऑफ 6 to 8%। जी। और सर ज्योग्राफी की बात करें तो इंडिया में ग्रोथ थोड़ा कम रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट से आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट ये क्वार्टर के अंदर मिला है। दो चीज़ समझना चाहूँगा। पहले, एक इंडिया के लिए आपके यहाँ से क्या माइंडसेट लेके चल रहे हैं, वहाँ पर कैसी अभी डिमांड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, और वर्ल्ड मार्केट में कहाँ से आपको अच्छी ग्रोथ मिली है सर? इंडिया में क्या है कि हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर वी हैव बीन ग्रोइंग प्रीटी सिग्निफिकेंटली वेल। तो ये क्वार्टर में जो हमारा ग्रोथ हुआ है अबाउट 2%, बट दैट इज जस्ट a blip because it also depends on the customer, the way they stock up and then adjust their pipelines. So we don't see that as a big concern. We do see India growing pretty well moving forward. With regard to rest of the world, we have been pretty happy with the way it has grown at about 24%. और अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, टर्की भी कंटिन्यूस के अच्छा ग्रो कर रहा है। लास्ट क्वार्टर भी ग्रोथ हुआ, एक क्वार्टर भी ग्रोथ हुआ है, एंड देन वी आर वेरी हैप्पी दैट वी हैव बीन एबल टू डिलीवर द ग्रोथ इन अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, टर्की, डिस्पाइट द रेड सी क्राइसिस व्हिच impacted our ability to send material and serve our customers well on time. ओके। और सर ये भी समझना चाहूँगा कि ये वर्ल्ड मार्केट के अंदर आपने कहा अच्छी ग्रोथ रही है, और आपने अभी ये थोड़ी रेड सी क्राइसिस की भी बात की। हमने देखा है कि फ्राइट के प्राइस भी थोड़े बढ़े हुए थे। सर लगता है ये प्रॉब्लम थोड़े और टाइम परसिस्टेंट रहेगी। हालांकि रेड सी के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन फ्रेट के जो फ्रेट रेट है उसके लगता है वो अभी थोड़े हायर साइड पे ही रहेंगे आने वाले टाइम में, या वहाँ पर कुछ कमी आने के अभी कोई इंडिकेशंस है? हमारे जो शिपिंग कंपनी से जो बात हो रहा है, हमारा पार्टनर, सर्विस पार्टनर्स, उनसे ये सुनने में आ रहा है कि ये जो सिचुएशन है, इट विल स्टार्ट इम्प्रूविंग से फ्रॉम अक्टूबर, even that is July, August, September. We should see this particular thing continuing, and we only hope that there is no further escalation in the geopolitical situation that will lead to aggravating the situation that is already there. But yes, the shipping companies are of the view that from October things should start looking better. जो ઓક્ટોબરથી અહીંયા એક જે વૈશ્વિક ટ્રેડની સ્થિતિ છે એમાં થોડી સુધારો થાય એવી અત્યારે આપણને આશા બનતી દેખાઈ રહી છે। सर एक एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर भी जानना चाहूँगा कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपके वॉल्यूम बढ़े हैं वो ज़्यादातर स्पेशलिटी प्रोडक्ट के अंदर बढ़े हैं, या वहाँ पर भी परफॉर्मेंस प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड सिनारियो अभी आपको कैसा दिख रहा है? So the world may we have grown across geographies, Asia Pacific, we have grown in Europe, we have grown in US, and so this and we have also grown well in Latin America. So it's been an all-round good performance across all geographies that comprise rest of the world. We do expect that this particular growth momentum will continue, and it will enable us to deliver overall volume growth at the higher end of the 6 to 8% band. ओके। अच्छा, मार्जिन्स मोटा मोटी एक फ्लैट लाइन पे ही हमें रहने को देखने को मिले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सर यहाँ पर आपके अभी क्या टारगेट है? यहाँ पर आप कोई एक टारगेटेड रेंज है जो लेकर चल रहे हैं, या तो कोई ऐसी आंकड़ा कि जहाँ पर आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे? So हमने लास्ट क्वार्टर में we guided we increased the guidance of our EBITDA per metric ton from 20,500 to 21,500 per metric ton, in that range. We are happy that we've been able to deliver well closer to the lower end of the range in this quarter. Moving forward with the pickup in our specialty premium specialty ingredients over the next 2 quarters,
we do see the profitability per EBITDA per metric ton tending towards the higher end of the band of 21,500. So that's a good thing that will happen in the coming quarters. जी सर। और सर अभी आप कोई केपेक्स प्लान लेके चल रहे हैं, आपके करंट यूटिलाइजेशन लेवल्स क्या होंगे? हमारा current utilization level almost 70% है, and we have continuous capex plans in terms of debottlenecking and increasing capacities. So almost 150 crores of outlay we have in terms of capex this year, and we are well on target to complete all the projects on time. ओके सर, ऑन दैट नोट सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड ये पूरी डिटेल शेयर करने के लिए, एंड वी होप आपके आने वाले क्वार्टर्स भी ऐसे ही अच्छे रहे और हम ऐसे भी मिल के बात कर सकें। थैंक यू वेरी मच Thank you. Have a good सर, day. ज्वाइन विथ अस।